अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम डीसी मोटर के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसकी टाइप्स हो गई, पावर स्टेजेस, स्पीड कंट्रोल, एफिशिएंसी और टाइप्स ऑफ लॉसेस क्या क्या हैं। डीसी मोटर की चार टाइप्स होती हैं। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड वो होती है जिसमें आप मोटर जो है ना अपनी ही मैकेनिज्म के तहत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ना उसको बाहर से सप्लाई नहीं देनी पड़ती। ठीक है, वो खुद से स्टार्ट हो जाती है, सेल्फ एक्साइट हो जाती है। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर वो होती है कि जिसमें आपको इलादा से एक्सटर्नल डीसी सोर्स चाहिए होता है। इसके अलावा शंट और सीरीज होती हैं। ठीक है, आर्मीचर और फील्ड अगर सीरीज में लगा हुआ हो तो वो सीरीज मोटर होती है, अगर वो शंट में लगा हुआ हो तो वो क्या होगी, शंट मोटर होती है। पावर स्टेजेस देखते हैं। देखिए, हम डीसी मोटर या जनरेटर को एक ही वक्त में समझ सकते हैं। आप देखें, अगर फर्स्ट करें हमारे पास जनरेटर है तो इसकी इनपुट क्या है, प्राइम मूवर है ना, जो पीछे से इसको घुमा रहा है। जो पीछे से इसको घुमा रहा है वो क्या होगी, इसकी इनपुट प्राइम मूवर, मैकेनिकल इनपुट है ना। अब मैकेनिकल इनपुट के साथ अगर आप देखें तो उसके साथ कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं, जैसे रोटेशनल के अंदर फ्रिक्शन लॉसेज हो गए, ठीक है, विंडेज लॉसेज हो गए और कुछ स्ट्रे लॉसेज हो गए। ठीक है, ये वो है जो रोटेशन के अंदर लॉसेस हो रहे हैं, जो ऐसे घूमता है ना उसके बेरिंग वगैरह के जो मसले हैं उसके अंदर जो लॉस हो रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, जैसे घूमता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स को कट करता है, तो उसकी वजह से हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट पैदा होती है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल पावर बनती है ई ए इंटू आई ए, वो लिखा हुआ। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिकल पावर बनती है तो वो जो इलेक्ट्रिकल पावर बनती है उसके अंदर ब्रशेस के साथ कांटेक्ट करते हैं, ब्रशेस से उठाते हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई, तो ब्रशेस के अंदर कुछ लॉसेस होते हैं। ठीक है, आगे आर्मीचर लगा होता है तो आर्मीचर के अंदर कॉपर लॉसेस आई स्क्वायर आर होते हैं। ठीक है, इसके आर्मीचर लगा होता है उसके अंदर आई स्क्वायर आर लॉस, तो वहां पे टर्मिनल वोल्टेज V इंटू आई ए मिल जाती है। अब देखिए, अगर हमारे पास जनरेटर है, सीरीज या शंट फील्ड की जो भी वाइंडिंग लगी होगी उस फील्ड के लॉसेस भी होंगे, वो भी आई स्क्वायर आर होंगे। अगर वो लॉसेस भी माइनस कर दें तो हमें आउटपुट मिल जाती। ठीक है, तो हमें अगर टोटल इनपुट है उसमें से हम फ्रिक्शन लॉसेस, ठीक है, कोर लॉसेस, आर्मीचर के अंदर के लॉसेस, फील्ड के अंदर के लॉसेस, ये माइनस कर दें तो हमें आउटपुट मिल जाती। ठीक है, इसी तरह डीसी मोटर को देखें तो मोटर के केस में हम उसको सप्लाई के देते हैं, इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं। अब देखें, इस चीज को अगर उल्टा पढ़ना शुरू कर देना तो ये मोटर है, और अगर सीधा पढ़ना शुरू कर दे तो जनरेटर है। अब देखें, यही देखें, इनपुट देती V इंटू आई। ठीक है, इसके अंदर से कुछ लॉसेस हो गए, फील्ड के अंदर के लॉसेस। ठीक है, फील्ड के अंदर के लॉसेस माइनस कर दिए तो आर्मीचर टर्मिनल के ऊपर आ गए। ठीक है, आर्मीचर के अंदर के लॉसेस आई स्क्वायर आर माइनस कर दिए। ठीक है, इसके अलावा ब्रशेस के साथ कॉन्टेक्ट जो हो रहा है वो वाले लॉसेस माइनस कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैकेनिकल मैग्नेटिक फील्ड आ गई ना। जब मैग्नेटिक फील्ड आ गई, मोटर घूमना शुरू कर दी, तो मोटर जब आगे जोर लगाएगी तो उसके साथ कुछ फ्रिक्शन लॉसेस, रोटेशनल लॉसेस, विंडेज लॉसेस होंगे ना, वो वाले माइनस कर दे तो हमारे शाफ्ट के ऊपर जो मोटर की पावर है, मैकेनिकल पावर है, वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये पावर स्टेजेस होती हैं। मोटर की बात कर रहे हैं, जनरेटर की बात करें। ठीक है, जनरेटर के केस में हम मैकेनिकल इनपुट दे रहे होते हैं और मोटर के केस में हम इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे होते हैं। जब इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं तो मैकेनिकल आउटपुट मिलती है, जब मैकेनिकल इनपुट देते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलती है। सारी कन्वर्जन कहाँ पे होती है, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली जगह, इस जगह पे। ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए। स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर। ठीक है, मोटर की स्पीड कंट्रोल किस तरह की जाती है। मोटर की स्पीड जो है ना तीन तरीकों से कंट्रोल की जाती है। आप फील्ड की रेजिस्टेंस, जो फील्ड की रेजिस्टेंस है ना उसको चेंज कर रहे हैं। जब फील्ड की रेजिस्टेंस चेंज करते हैं तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली, फ्लक्स कम होता है। जब फील्ड ऑफ फ्लक्स कम होता है तो वो फ्लक्स कम होने की वजह से उसकी पावर कम हो जाती है, तो स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा आप काम कर सकते हैं नंबर 2 पे, जो आप सप्लाई दे रहे हैं, जो इनपुट से सप्लाई दे रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वो कम कर दें।
ठीक है। तीसरा मेथड ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इंसर्टिंग अ सीरीज रजिस्टर विद आर्मेचर सर्किट। ठीक है, एक सीरीज रजिस्टर या रियोस्टेट लगा लेते हैं आर्मेचर सर्किट के साथ। तो इस तरह 3 तरीकों से मोटर की स्पीड कंट्रोल की जाती है। एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, देखें एफिशिएंसी होती है कि कितनी हमारी इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप का सारा मदार है। तो देखें जो मोटर की इनपुट आउटपुट है ना, आउटपुट को जब इनपुट पे डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो हमें एफिशिएंसी मिल जाती है। अब देखिए एक मोटर की इनपुट भी 100 वाट है और आउटपुट भी 100 वाट है तो उसकी एफिशिएंसी 100%, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अब देखिए इनपुट किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इनपुट हम कर सकते हैं आउटपुट के अंदर लॉसेस ऐड कर लें तो हमें इनपुट मिल जाती है ना। देखिए ना, इनपुट कैसे हम फाइंड करते हैं, आउटपुट प्लस लॉसेस। अगर हमारे पास आउटपुट हो और लॉसेस भी हो तो हम क्या करेंगे, आउटपुट ऊपर लिख देंगे, नीचे आउटपुट के अंदर लॉसेस ऐड कर लेंगे तो वो इनपुट बन जाएगी। ठीक है, तो पी आउट डिवाइडेड बाय पी आउट प्लस लॉसेस। अब दूसरी तरफ फर्ज करें हमारे पास इनपुट है और लॉसेस हैं, इनपुट में से लॉसेस माइनस कर देना। देखिए 12 वाट आप सप्लाई दे रहे हैं, उसमें लॉस हो रहा है 2 वाट का, तो आउटपुट कितनी हो जाएगी 10 की। तो यही चीज लिखी हुई है, पी इनपुट माइनस लॉस किसके इक्वल होता है, आउटपुट के। पी इनपुट माइनस लॉस, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी इन। अब पी इन डिवाइडेड बाय पी इन 1 आ गया और पी लॉस डिवाइडेड बाय पी इन ये साथ लिखते हैं। ठीक है, इस तरह हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइप ऑफ लॉसेस, लॉसेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे लिखा हो जी कॉपर लॉसेस। ठीक, कॉपर लॉसेस रेजिस्टेंस की वजह से लॉसेस होते हैं। ठीक है, जो हमारी किसी भी सर्किट के अंदर जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उसके अंदर लॉस होता है। ठीक है, कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ करंट की वजह से लॉस होता है। अब ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, जितना टेम्परेचर या फ्रीक्वेंसी के साथ ये चेंज होता है। दूसरे नंबर पे लिखा हो मैकेनिकल लॉस। ठीक है, मैकेनिकल लॉस के अंदर फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं। देखिए जब बेयरिंग्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं तो उसकी वजह से लॉसेस होते हैं। और साथ में लिखा विंडेज लॉसेस। विंडेज लॉसेस देखें आप वेंटिलेशन करते हैं मोटर की, उसके अंदर आप फ्लूइड चलाते हैं और फैंस की वजह से कुछ लॉसेस होते हैं, वो सारे विंडेज लॉसेस के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोर लॉसेस होते हैं। कोर लॉसेस में हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस का ताल्लुक मटेरियल के साथ होता है कि जितना अच्छा मटेरियल होगा उसके उतने में हिस्टैरिसीस लॉसेस कम होंगे। ठीक है, इसके बारे में हमने अलग भी वीडियो बनाई है BH कर्व के ऊपर जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस को डिटेल से डिस्कस किया गया है। इसके अलावा एडी करंट लॉसेस होते हैं। एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लैमिनेटेड वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर वाले केस में हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ। इसके अलावा स्ट्रे लॉसेस जो 1% तक हम वो कह सकते हैं कि उनके बारे में हमें कन्वीनियंट नहीं होता ना, सारी चीजें डिटेल से नहीं पता होती। आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।